तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी सवाल किए हैं उस सवालों को हम लोग अब एक्टिव रिकॉल सेशन के थ्रू कवर करने वाले हैं। आप अपने पेज पे लिखोगे एक्टिव रिकॉल 02 और मेरे सवालों को बस आप क्वेश्चन लिखोगे और आंसर लिखोगे। क्वेश्चन भी पूरा नहीं लिखना, बस आपको इस तरह से पेन चलानी है और ये आंसर, बस आपको ही पता हो कि आपने क्वेश्चन क्या लिखा और आंसर क्या लिखा, ऐसे करना होता है एक्टिव रिकॉल। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताओ आप, थर्ड एडिशन जो उन्मेषा हुआ है, जो कि एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है, ये कहाँ पे हुआ था? ठीक है, आपको बताना ये कहाँ हुआ था। पटना में हुआ था, आपको ये याद आना चाहिए। किनके साथ ज्वाइंट कोलैबोरेशन था इसमें? तो साहित्य एकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लस बिहार गवर्नमेंट का ज्वाइंट कोलैबोरेशन था, याद होगा आपको। अच्छा, आप बताओ पहली वुमेन कौन थी बिहार से जो पहली बार अंटार्कटिका पहुंचे, जो कि वर्ल्ड का कोल्डेस्ट प्लेस है? क्या नाम था उनका? उनका नाम था आरती गुप्ता। आपको जब तक मैं सवाल बोल रहा हूँ ना, आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए। और आरती गुप्ता कहाँ से बिलोंग करती हैं? बिहार शरीफ नालंदा से बिलोंग करती हैं। आपको जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक इट द कश्यप पे। और ये हमारी टेस्ट सीरीज़ यानी कि बीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज़ है ना, 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स प्रहार टेस्ट सीरीज़ केजीएस की टेस्ट 1 का पार्ट 2 है। ठीक है, तो इस पार्ट 2 में हम लोग बाकी क्वेश्चन को कवर करेंगे। मेरी वीडियो पार्ट वाइज मिलेगी आपको, जिससे आप ज़्यादा रिटेंशन कर जाओ। आप देख सकते हो कितना क्वालिटी इंडिस्ड हमारा ये वीडियो है। इसमें हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, साथ के साथ एक्सप्रेशन याद करवाते हैं, साथ हम लोग एक्टिव रिकॉल सेशन भी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, इसीलिए मैं आप पे ज़्यादा वर्डन नहीं डालना चाहता हूँ। इसीलिए आप बिल्कुल आराम से देखो। सारी पार्ट है, आपको मे बी एक दिन में 3 वीडियो भी देखने को मिल सकती है अलग अलग टाइम पे। वो मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करते रहता हूँ ना, फिक्स टाइमिंग पे, वो आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। तो पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे ना 16 नंबर में, थर्ड एडिशन ऑफ उन्मेषा एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है। तो पहली बात याद रखो, एशिया का जो लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है उसका नाम क्या है? उन्मेषा नाम है। क्या नाम है? उन्मेषा। ठीक है, उन्मेष को याद रखिएगा। और ये जो उन्मेष है इसका थर्ड एडिशन था। कौन सा एडिशन था? थर्ड एडिशन था, ये याद रखिएगा। तो उन्मेष जो है एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है। कहाँ होता है? तो ये होता है पटना में 25 से 28 सितंबर 2025 के बीच में, और ये सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में होता है। ठीक है, पटना में हुआ सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में, ये याद रखिएगा। ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन था किसका? साहित्य एकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। तो इसमें ज्वाइंट एकेडमी कौन कौन थे? ज्वाइंट कोलैबोरेशन था किसका किसका? साहित्य एकेडमी का, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का और गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। ठीक है, तो ये 16 नंबर समझ गए। आइए हम लोग इससे सवाल को देख लेते हैं। 16 नंबर में सवाल क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल 2025। हम लोग अभी पढ़ के आए, हम लोग सॉल्व करेंगे अब। तो द थर्ड एडिशन ऑफ द फेस्टिवल वाज होस्टेड एट सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर इन पटना। अभी आप पढ़ के आओ, ये बिल्कुल सही है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर इट्स ज्ञान भारतम मिशन। ये बिल्कुल गलत है ना, ज्ञान भारत मिशन नहीं था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो थी, लेकिन ये ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत। आपने पढ़ा होगा ज्ञान भारतम मिशन के बारे में। इसमें क्या मैन्युस्क्रिप्ट के प्रिजर्वेशन की बात की गई है। ठीक है ना, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह है उसको प्रिजर्व किया जाएगा ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत। तो ये तो 2 गलत हो गया, हमारा सही जवाब हो जाएगा ओनली 1। हिंदी में भी देखेंगे हम लोग। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस महोत्सव के तीसरे संस्करण की मेजबानी पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में की गई है। ये बिल्कुल सही जवाब है। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अपने ज्ञान भारतम मिशन के तहत किया। ये गलत, ज्ञान भारतम मिशन ये अलग मिशन है, इसमें मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने की बात कही गई। तो 2 गलत हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा इसमें से? कौन सा गलत पूछा ना, सॉरी ध्यान रखना। देखो ये मैं यहाँ पे अभी मैंने ध्यान नहीं दिया था, आपसे पूछा कि बताओ कौन सा गलत है, तो गलत तो 2 वाला है। तो आंसर हो जाएगा हमारा केवल 2, ओनली 2 हमारा ये गलत है, ये तो सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 जो है वो गलत है। समझ गया? यहाँ पे हम लोग चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, यहाँ पे देखना ये क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और साहित्य एकेडमी थी। ठीक है ना, साहित्य एकेडमी थी, वो नहीं थी जिसका नाम कह रहे हैं ज्ञान भारतम मिशन नहीं था, साहित्य एकेडमी थी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर था। याद रखना उन्मेष के बारे में। अब देखो, फर्स्ट वुमेन फ्रॉम बिहार टू विजिट अंटार्कटिका वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट प्लेस। तो बिहार से पहली वुमेन बन गई है अंटार्कटिका को विजिट करने वाली। उनका नाम क्या है? आरती गुप्ता नाम है। बिहार शरीफ नालंदा से हैं आरती गुप्ता। कहाँ से? आरती गुप्ता बिहार शरीफ नालंदा से हैं। और इनको IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पटना के द्वारा भेजा गया था, पार्ट ऑफ 15th इंडियन साइंटिस्ट अंटार्कटिका एक्सपीडिशन। इंडियन साइंटिस्ट का ये 45वां अंटार्कटिका एक्सपीडिशन था, उसी में इनको IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पटना के द्वारा भेजा गया था। तो आरती गुप्ता कहाँ से बिलोंग करती हैं? बिहार शरीफ नालंदा से ये बिलोंग करती हैं। इसी पे आप पे सवाल आया आपके टेस्ट सीरीज में, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम बिहार टू विजिट अंटार्कटिका। आप बता दोगे आरती गुप्ता बिहार शरीफ नालंदा की हैं। ठीक है ना, यहीं पे देखो हिंदी में भी। हाल ही में अंटार्कटिका की यात्रा करने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? तो कौन बन गई हैं? आरती गुप्ता बिहार शरीफ नालंदा की हैं। ये कहाँ की? बिहार शरीफ नालंदा की।
आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पोस्ट इनॉग्रेटेड फर्स्ट जेनजी पोस्ट ऑफिस। तो इंडियन पोस्ट ने पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला? देखो अच्छा क्वेश्चन है ना। आईआईटी पटना जो कि बिहटा में, वहाँ पे खोला। कहाँ पे? आईआईटी पटना में। बिल्कुल सिंपल सवाल, यही आपसे टेस्ट सीरीज में ही पूछा गया है। इंडियन पोस्ट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बिहार फर्स्ट जेनजी पोस्ट ऑफिस एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो समझ गए आप, आईआईटी पटना बिहटा में। ठीक है, देख लो यहाँ पे, इंडियन पोस्ट ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान में बिहार के पहले जेनजी डाकघर का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी पटना। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, स्टेट सेकेंड टाइगर रिजर्व, यानी कि बिहार का ना सेकेंड टाइगर रिजर्व कौन है? तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व होने वाला है। और ये कहाँ पे एक्सपेंड है? ये एक्सटेंडेड है कैमूर और रोहतास दोनों जगह। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना, कैमूर रोहतास ये किसका पार्ट है? तो ये विंध्यन रेंज का पार्ट है, विंध्यन हिल्स का पार्ट है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पहला जो टाइगर रिजर्व कौन था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में है। वेस्ट चंपारण में हम पढ़ा था मर्चराइज जीआई टैग है यहाँ का। ठीक है ना, तो हम लोग रिलेट करते रहेंगे ना, रिलेट करके पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, चीज़ें याद होंगी। कैमूर जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन बिहार। तो बिहार में जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया वो किसका है? कैमूर का है। 1134 स्क्वायर किलोमीटर, 1134 स्क्वायर किलोमीटर। और हाईएस्ट ग्रीन कवर है कितना? 34% का। हाईएस्ट ग्रीन कवर कितना है? 34% का। इसका भी ध्यान रखना। ठीक है ना, तो कैमूर जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन बिहार है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया बिहार इज 1134 किलोमीटर। कहाँ का? कैमूर का है। सवाल देखते हैं इस पर हम लोग, क्या सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली डेजिग्नेटेड द स्टेट्स सेकेंड टाइगर रिजर्व। तो स्टेट का जो सेकेंड टाइगर रिजर्व वो कौन होने वाला है? तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने वाला है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में राज्य के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया है? आंसर है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना तो लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट रन सेकेंडरी स्कूल टू एक्सप्लोर इंडियाज हिस्टोरिकल कल्चर। ये जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इसको लॉन्च करती है स्टेट के द्वारा, जो सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चे हैं उनको दिखाने के लिए जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कल्चरल लैंडमार्क। और ये 100% स्टेट के द्वारा फंडेड होता है और इसमें प्राइवेट स्कूल को इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भारत दर्शन योजना, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना है, ये 100% स्टेट फंडेड है, यानी कि सारा जो खर्च है वो सरकार उठाएगी, पूरा 100 का 100%, और प्राइवेट स्कूल्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सवाल देखते हैं क्या इससे। 20 नंबर का सवाल है हमारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। इट इज़ लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा है। टू एक्सप्लोर इंडियाज हिस्ट्री एंड कल्चरल लैंडमार्क्स। बिल्कुल सही है। इट इनेबल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 12 फ्रॉम बोथ गवर्नमेंट एंड रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल। देखो ये गलत हो गया ना, यहाँ पे आपको ट्रैप करने की कोशिश किया गया। वो क्या है ना, शिकारी आएगा जाल डालेगा, है ना, पढ़ा था हमने बच्चे में, लेकिन फंसना नहीं। तो फंसना नहीं भाई, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स नहीं इंक्लूडेड है, तो ये गलत हो जाएगा। दो गलत है। पूछा कि करेक्ट कौन सा है, तो ओनली वन करेक्ट है। यहाँ पे देखो फिर से, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की खोज के लिए शिक्षा विभाग द्वारा की गई। बिल्कुल सही है। यह सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी दोनों तरह के विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को इन शैक्षणिक यात्राओं में भाग लेने सक्षम बनाता है। इसमें निजी नहीं हो जाए, ठीक है ना, निजी नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। सही वाला पूछा, आंसर हो जाएगा 20 का ए। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अब देखो 21 नंबर में, न्यू सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट सेटअप बाय अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड इन बिहार इन विच प्लेस। तो न्यू सीमेंट की एक नई ग्राइंडिंग यूनिट सेटअप किया गया किसके द्वारा? अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा। बिहार में कहाँ पर? तो बांका में किया गया। और इसकी जो बजट है वो कितना है? 1200 से लेकर 1344 करोड़ की लागत से इसको सेटअप किया जा रहा है। कहाँ पे? बांका में। तो याद रखना, बांका में सीमेंट लगा रही है अल्ट्राटेक सीमेंट। बांका कहाँ पे? बांका में 1200 से 1344 करोड़ की लागत है। लागत तो नहीं पूछा जाएगा, बस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। आंसर हो जाएगा बांका इसका जवाब। आइए देखते हैं। The new cement grinding unit being set up by the Ultratech Cement Limited in Bihar is located in which place? Answer will be बांका। कहाँ पे? तो ये बांका में सेटअप किया जा रहा है। कहाँ पे? बांका में सेटअप किया जा रहा है। 21 का याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा बांका। ठीक है, देखो तो अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा बिहार में स्थापित की जा रही नई सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई किस स्थान पर स्थित है? तो ये बांका में स्थित है। कहाँ पे? ये बांका में स्थित है। कहाँ पे? बांका में स्थित है। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा सी। आगे चलते हैं 22 पे देखेंगे। 22 में देखो वैभव सूर्यवंशी के बारे में आप देख रहे हो ना, क्या बैटिंग कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी आईपीएल अगर आप देख रहे होगे तो वैभव सूर्यवंशी जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ताजपुर समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं। याद रखना, एग्जाम में आपको ताजपुर दे देगा, समस्तीपुर नहीं देगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। याद रखना ताजपुर, क्योंकि बीपीएससी एक बार कर चुकी है ना। दरभंगा में कादिराबाद में था एक सोलर पावर प्लांट, तो वो बस कादिराबाद लिखी हुई थी, है ना, तो इसीलिए याद रखो ताजपुर। याद रखना ताजपुर गाँव से है वो वैभव सूर्यवंशी, समस्तीपुर। और इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 फॉर द बीइंग द यंगेस्ट आईपीएल प्लेयर, यंगेस्ट आईपीएल प्लेयर के लिए इनको क्या दिया गया?
गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मे भी आपको एग्जाम में देखने को मिले, याद रखिए। विच बिहार क्रिकेटर हैज़ बीन ऑनर्ड विथ द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 फॉर बीइंग द यंगेस्ट IPL प्लेयर? द आंसर विल बी वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, इसमें भी देखें तो बिहार के किस क्रिकेटर को सबसे कम उम्र का IPL खिलाड़ी बनने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। आंसर क्या है? वैभव सूर्यवंशी। आगे देखते हैं, हाल ही में, ओके भाई यहाँ पे आना पड़ेगा ना भाई, हाँ देखो, ई वोटिंग सिस्टम इन बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सवाल देखने को पक्का मिलेगा। देखो तो ई वोटिंग सिस्टम देख रहे हैं, तो बिहार जो है फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन पोल्स के लिए यूजिंग एन एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल। तो अर्बन पोल्स के लिए क्या गया? पहला स्टेट बन गया है जो ई वोटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा है, और एंड्रॉयड बेस्ड है। ये क्या है? एंड्रॉयड बेस्ड है। इंटायर ई वोटिंग सिस्टम प्रोसेस को विल बी एग्जीक्यूटेड थ्रू द 2 मोबाइल ऐप। और पूरा जो ई वोटिंग सिस्टम है ना, 2 मोबाइल ऐप के जरिए हो जाएगा। किसके द्वारा? 2 मोबाइल ऐप के जरिए पूरा ई वोटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात ने ये भी किया था, लेकिन फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द ई वोटिंग, गुजरात ने भी ई वोटिंग स्टार्ट किया था 2010 में, लेकिन वो ब्राउजर के थ्रू किया था। किसके थ्रू? ब्राउजर के थ्रू। आप देखो ना, क्रोम ब्राउजर होता है इस तरह से, लेकिन जो बिहार कर रहा है ये एंड्रॉयड बेस्ड है। बिहार का जो है ये एंड्रॉयड बेस्ड है। अब यहाँ पे जो बात करिए ना, इंटायर ई वोटिंग सिस्टम जो है यह दो ऐप्स के द्वारा ही हो जाएगा। वो ऐप्स कौन कौन से हैं? तो एक वो कौन सा ऐप है? ई वोटिंग SCCBHR। क्या नाम है? ई वोटिंग SCCBHR, डेवलप्ड बाय द सीडेक एंड अनदर बाय बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन। एक तो बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अपनी बनाई है, और एक जो वोटिंग है उसका नाम क्या है? ई वोटिंग SECBHR, जो कि सीडेक के द्वारा डेवलप किया गया। याद रखिएगा, ई वोटिंग SECBHR। ठीक है, डन है। आगे चलता, अब इससे जो रिलेटेड सवाल आया है, हम लोग उस सवाल को देखते हैं। 24 नंबर का सवाल क्या है? हमने 24 देखा ना, यहाँ पे 24 देखा, हमारा 23 रह गया था। ठीक है, 24 हमने पढ़ लिया, 23 पढ़ लेते हैं, यहाँ पे मिस हो गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी इनॉग्रेटेड इन विजिट। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की साइंस सिटी को कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? राजेंद्र नगर पटना में 889 करोड़ की लागत के साथ। 889 करोड़ के लागत, यानी कि आप 890 मान लो यार, 890 करोड़ की लागत के साथ इसको किया गया। तो हमने 23 और 24 को यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब लोग 23 और 24 सवाल लगाते हैं। देखो, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन विच लोकेशन? तो ये कहाँ पे किया गया है? पटना में किया गया। पटना में कहाँ पे? राजेंद्र नगर। कितना बजट लगा लागत? 889 करोड़। याद हो गया होगा आपको। अब आते हैं 24 नंबर का सवाल बनाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ई वोटिंग सिस्टम। बिहार बिकम फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन पोल्स। बिल्कुल सही बात है, यूजिंग एन एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल। हमने ये पढ़ा, मैंने आपको डिटेल में बताया ये चीज़। इंटायर ई वोटिंग सिस्टम जो होगा वो एग्जीक्यूटेड थ्रू ओनली 2 मोबाइल ऐप। एक का नाम क्या है? ESECBHR। ठीक है ना, जो कि सीडेक के द्वारा डेवलप किया, और एक बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने खुद ही डेवलप किया है। तो हमारा दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर विल बी C, बोथ 1 and 2। आंसर क्या हो जाएगा? C, बोथ 1 and 2। हिंदी में देखेंगे हम लोग। हाल ही में उद्घाटित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी किस शहर में किया गया? तो ये किया गया पटना में राजेंद्र नगर में। ठीक है, और इसका 24 नंबर का सवाल देखते हैं। ई वोटिंग प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल का उपयोग करके शहरी चुनाव के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन बन गया है? तो ये बन गया है कौन सा? बिहार ही बन गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। और संपूर्ण ई वोटिंग, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, शहरी चुनाव के लिए। ये याद रखना, आपको ना फंसा सकते हैं, वो रूरल दे देंगे। ठीक है ना, ग्रामीण चुनाव के लिए तो फंसना नहीं, सही। ठीक है ना, शहरी चुनाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा सकते हैं। संपूर्ण ई वोटिंग प्रक्रिया को 2 मोबाइल ऐप के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। ये भी याद है आपको, ESECBHR, जिसे सीडेक ने डेवलप किया है, और एक बिहार स्टेट कलेक्शन का अपना तो है ही। ठीक है, तो आंसर विल बी C। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? C विल बी द करेक्ट आंसर। आते हैं 25 पे। देखो, 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार प्लस 3 सीनियर ऑफिसर्स और CEO बिहार विनोद सिंह गुंजियाल को ऑनर्ड किया गया है अवार्ड फॉर द असेंबली इलेक्शन 2025 से। ठीक है ना, असेंबली इलेक्शन 2025 के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब तो 5 डिस्ट्रिक्ट, बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट को 3 सीनियर ऑफिसर्स को, और जो CEO यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बिहार के थे, चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो बिहार के, क्या नाम था? विनोद सिंह गुंजियाल, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना, फॉर असेंबली इलेक्शन 2025। 5 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से? पहले तो डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखो। पटना, ईस्ट चंपारण, पूर्णिया, समस्तीपुर, मधुबनी। कौन कौन? पटना लिखो, पेज पे लिखोगे तो याद होगा। पटना, ईस्ट चंपारण, देन पूर्णिया, समस्तीपुर, देन मधुबनी। इन 5 को दिया गया। कौन कौन सा? पटना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पटना, ईस्ट चंपारण, पूर्णिया, समस्तीपुर और मधुबनी। अब आपसे एक तो ये नाम पूछ लेंगे कि इनमें से किसको नहीं दिया गया करके क्वेश्चन बना के ये पूछ सकते हैं। तो आपको नाम याद हो, पटना है, ईस्ट चंपारण है, पूर्णिया है, समस्तीपुर है, मधुबनी है। फिर से पटना, ईस्ट चंपारण,
पूर्णिया, समस्तीपुर, मधुबनी। ठीक है, ये हो गया। अब पटना को क्यों दिया, तो इनोवेशन द वोटर अवेयरनेस, पटना को क्यों मिला है, तो वोटर अवेयरनेस के लिए पटना को दिया गया। पटना को क्यों दिया गया है, वोटर अवेयरनेस के लिए पटना को दिया गया। ठीक है ना, पटना को वोटर अवेयरनेस के लिए याद रखिएगा। ईस्ट चंपारण को बेटर टेक्नोलॉजी, तो एक एक कीवर्ड पकड़ो, कीवर्ड पकड़ोगे तो याद हो जाएगा। पटना में वोटर को अवेयर किया, ईस्ट चंपारण में टेक्नोलॉजी अच्छा बहुत था, ये ईस्ट चंपारण में क्या था, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा था, तो बेटर टेक्नोलॉजी। डन है। पूर्णिया में बेटर इलेक्शन मैनेजमेंट, तो बेटर इलेक्शन, ईस्ट चंपारण में टेक्नोलॉजी, पूर्णिया में इलेक्शन बढ़िया से, बेटर इलेक्शन। ठीक है ना। समस्तीपुर में यहाँ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमसीसी, तो समस्तीपुर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, समस्तीपुर में याद रखो एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और मधुबनी में एक्सेलेंस इन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो ट्रेनिंग, मधुबनी में क्या था, ट्रेनिंग था, मधुबनी में क्या, ट्रेनिंग। तो याद रखेंगे पटना में क्या होता है, तो वोटर का अवेयरनेस था। ईस्ट चंपारण में क्या था, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा था। पूर्णिया में क्या था, इलेक्शन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, बेटर इलेक्शन मैनेजमेंट, बेटर टेक्नोलॉजी चंपारण। समस्तीपुर में एमसीसी याद रहेगा। मधुबनी में क्या है, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बहुत अच्छा, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बहुत अच्छा था, आपको ये याद होना चाहिए। तो किन 5 डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड मिला है, पटना को मिला है, क्यों मिला है, वोटर अवेयरनेस के लिए। ईस्ट चंपारण को क्यों मिला है, टेक्नोलॉजी के लिए। पूर्णिया को क्यों मिला है, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए। समस्तीपुर को क्यों मिला है, तो एमसीसी के लिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। और मधुबनी को ट्रेनिंग के एक्सेलेंस के लिए। अब सवाल बनाएंगे हम लोग। देखो 25 नंबर का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से करना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड रिलेटेड अवार्ड और करेक्टली मैच ड्यूरिंग द असेंबली इलेक्शन। ठीक है ना, अभी आपको ये बनाना, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पूर्णिया, तो हमने कैसा पढ़ा था, पूर्णिया को क्यों दिया गया, हमने पढ़ा था ना, पूर्णिया को क्यों दिया है, तो एक्सेलेंस इन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, बिल्कुल सही बात है। पूर्णिया को क्यों दिया गया है, एक्सेलेंस इन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ईस्ट चंपारण को क्यों था, एडोप्शन ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी, ये भी सही है, तो भी सही है। समस्तीपुर क्या है, इफेक्ट ऑफ मॉडल, समस्तीपुर का क्या हो जाएगा, एमसीसी, समस्तीपुर सही है। मधुबनी क्या था, बेटर इलेक्शन मैनेजमेंट, ये नहीं था। मधुबनी में क्या था, ये नहीं था। मधुबनी में ट्रेनिंग था। ठीक है ना। पूर्णिया ये गलत हो जाएगा। पूर्णिया में क्या था, बेटर इलेक्शन मैनेजमेंट हुआ था पूर्णिया में, एक गलत है। ठीक है ना, एक तो गलत है। बेटर इलेक्शन मैनेजमेंट कहाँ हुआ था, ये पूर्णिया में हुआ था। ठीक है ना। ईस्ट चंपारण बेटर टेक्नोलॉजी सही है, और 2, तो आंसर विल बी 2 एंड 3। 25 का क्या हो जाएगा आंसर, बी, 2 और 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। 2 और 3 हमारा सही जवाब है। यहाँ पे देखिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जिला और संबंधित पुरस्कारों के निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुमेलित है, तो पूर्णिया और प्रशिक्षण क्षमता वाला ये गलत है। पूर्वी चंपारण को चुनावी प्रक्रिया के लिए बेहतर तकनीक अपनाने के लिए दिया गया है। समस्तीपुर को आचार संहिता के लिए दिया गया है। मधुबनी बेहतर चुनाव प्रबंधन, ये गलत है, ये हो जाएगा। मधुबनी को ये था, तो आंसर विल बी 2 एंड 3, बी हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, यहाँ बहुत प्रोबेबल चांस है कि इससे क्वेश्चन बन जाए, तो बिल्कुल इजी वे में मत लेना। याद रखना, पटना को वोटर के अवेयरनेस के लिए, ईस्ट चंपारण को बेटर टेक्नोलॉजी के लिए, पूर्णिया को इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, समस्तीपुर तो एमसीसी याद हो गया होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और मधुबनी में ट्रेनिंग होगा। मधुबनी में ट्रेनिंग ऐसे करके याद करोगे, याद होगा, क्यों नहीं याद होगा। 26 पे आते हैं। बर्थ प्लेस ऑफ 12th जैन तीर्थंकर वसुपूज्य इज लोकेटेड, वसुपूज्य, तो उनका जो बर्थ प्लेस है ये कहाँ लोकेट है, तो ये चंपापुरी में लोकेट है, जो कि प्रेजेंट भागलपुर में आता है। इनका सिंबल क्या था, बफेलो था। इनके जो पिताजी उनका नाम था किंग वासुपूज्य, और मदर का क्या नाम था, विजया और जया। इनकी माता का क्या नाम था, विजया और जया। तो याद रखो, बर्थ प्लेस ऑफ द 12th जैन तीर्थंकर, तो वसुपूज्य जो थे ये 12 नंबर के जैन तीर्थंकर थे। ठीक है ना, ये कितने नंबर के, 12 नंबर के जैन तीर्थंकर है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, चंपापुरी भागलपुर में। ठीक है ना, ये जो हुआ था, ये जन्म कहते हैं, इनका जो लोकेशन है ये कहाँ पे है, चंपापुरी भागलपुर में। इनका सिंबल पर याद रखो, बफेलो इनका सिंबल था वसुपूज्य का। इनके पिताजी का नाम था किंग वसुपूज्य, और मदर का नाम था विजया और जया, दोनों इनका नाम था। अब इसमें देख लो एडिशनल फैक्ट अबाउट चंपापुरी के बारे में ना, कुछ एडिशनल फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए चंपापुरी के बारे में। ठीक है, ये सारे फैक्ट से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो ओनली प्लेस वेयर ऑल 5 कल्याणाज ऑफ तीर्थंकर वसुपूज्य ऑकर्ड, तो ये एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे जो तीर्थंकर के वसुपूज्य के 5 कल्याण यहाँ पे अकर्ड हुए थे, यहाँ पे हुए थे। क्या क्या है, तो गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष, ये सारों जो है उनका यहीं पर हुआ था। ठीक है, तो ये चंपापुरी में। तो याद रखिएगा, तो 5 कर्म कौन कौन से थे उनके, 5 कल्याण कौन कौन से थे, तो गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष, ये सारा यहीं पे हुआ था। मानसून स्टेज की क्या होता है, आदिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्टेज रहते थे। तो मानसून के समय में चंपापुरी में कौन कौन रहे थे, आदिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। आपसे पूछते कि महावीर चंपापुरी में रहे हैं कि नहीं रहे, तो रहे हैं मानसून के समय में। ठीक है, मानसून के समय कौन कौन, आदिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर नाथ, याद रखिए महावीर जो है 3rd and 12th चतुर्मास ऑफ चंपापुरी। महावीर जो है 3रे और 12th चतुर्मास ऑफ चंपापुरी में यहाँ पे थे। उनका जो 3rd and 12th चतुर्मास हुआ ये कहाँ पे हुआ, चंपापुरी में हुआ है, 3रा और 12वां। तो महावीर का 3rd and 12th जो चतुर्मास हुआ ये चंपापुरी में हुआ है। प्लेस ऑफ सेल्वेशन, सिद्ध
सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। चंपापुरी को क्या कहा जाता है? प्लेस ऑफ सेल्वेशन कहते हैं, सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। और एंशियंट चंपाला टेम्पल जो है यहीं पर प्रेजेंट है, एंशियंट चंपाला टेम्पल जो है यहीं पर प्रेजेंट है। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। आइए अब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। 26 नंबर देखो, द बर्थ प्लेस ऑफ 12th जैन तीर्थंकर्स वसुपज इज लोकेटेड। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? यह है चंपापुरी। आंसर विल बी द चंपापुरी। तो बर्थ प्लेस ऑफ द 12th जैन तीर्थंकर्स वसुपज इज लोकेटेड चंपापुरी। उनका सिंबल क्या था? याद है आपको? इनका सिंबल था बफेलो। क्या था? बफेलो। आते हैं हम लोग हिंदी में देखते हैं। 12वें जैन तीर्थंकर वसुपज का जन्मस्थान कहाँ स्थित है? तो वो चंपापुरी में। प्रेजेंट डे का कहाँ पे? भागलपुर। प्रेजेंट डे का भागलपुर में, ठीक है ना। इसको आप समझेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो 27 नंबर का क्वेश्चन, 26 हमने किया ना, अब 27 में देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाओगे तो मजा आएगा। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड फंक्शन, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है और उनके कुछ फंक्शन के बारे में याद रखो। भुक्ति, तो इस भुक्ति को याद रखना। ये जो भुक्ति है ना, ये लार्जेस्ट प्रोविंशियल यूनिट होता था। भुक्ति जो है ये लार्जेस्ट प्रोविंशियल यूनिट होता था, समझ गए। तो भुक्ति जो है ये क्या था? लार्जेस्ट प्रोविंशियल यूनिट होता था, ठीक है ना। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेट करता कौन? उपरिका। तो भुक्ति के ऊपर उपरिका हुआ, ऐसे याद कर लो। तो भुक्ति के ऊपर कौन होगा? भुक्ति के ऊपर उपरिका होगा। भुक्ति के ऊपर कौन होगा? उपरिका होगा। भुक्ति के ऊपर उपरिका, डन है। भुक्ति के ऊपर कौन? उपरिका। भुक्ति के ऊपर कौन? उपरिका। कवरिंग लार्ज टेरिटरी सच एज तिरा भुक्ति, श्रीगरा भुक्ति और मगधा भुक्ति। इसमें से जो ये 2 पॉइंट है ना, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। ये आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो भुक्ति जो है ये क्या है? लार्जेस्ट प्रोविंशियल यूनिट है। भुक्ति क्या था? लार्जेस्ट प्रोविंशियल यूनिट था। और इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता था? उपरिका। तो भुक्ति के ऊपर याद रखना कौन बैठा हुआ है? उपरिका बैठा हुआ है। भुक्ति के ऊपर उपरिका, समझ गए। विषय पे आते हैं। सब डिवीजन ऑफ भुक्ति, यानी कि लार्जेस्ट प्रोविंशियल यूनिट जो भुक्ति था ना, उसका जो सब डिवीजन था उसको क्या कहते थे? विषय कहते थे। इसको जो गवर्न करता विषयपति कहता था। तो विषय का विषयपति, ठीक है ना। सब डिवीजन था ये भुक्ति का। महत्तरा के बारे में बात करेंगे। तो महत्तरा जो था ये विलेज एल्डर एडमिनिस्ट्रेटिव लोएस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस। ये क्या था? लोएस्ट यूनिट ऑफ गवर्नमेंट था, जिसको जो विलेज के जो एल्डर है ना, जो बड़े बुजुर्ग जो बूढ़े लोग थे, वो इसको गवर्न करते थे, ठीक है। तो महत्तरा, महत्तरा मतलब महान लोग, ठीक है। महान लोग या बड़े लोग ऐसे करके याद कर लो। तो महत्तरा जो है क्या था? लोएस्ट यूनिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कीवर्ड है इसका, महत्तरा का। ये लोएस्ट यूनिट। आपको महत्तरा करके महान करने के लिए वो हाईएस्ट यूनिट दे देंगे, गलत हो जाएगा। महत्तरा क्या था? ये लोएस्ट यूनिट है। लोएस्ट यूनिट है विलेज एल्डर का। तो महत्तरा में महान लोग, विलेज के एल्डर लोग क्या करते थे? गवर्नेंस करते थे। कंसेंट ऑफ महत्तरा वेयर नीडेड लैंड सेल। अगर आप जमीन को सेल कर रहे हो, लैंड सेल कर रहे हो, तब तो आपको महत्तराज से कंसेंट तो लेना पड़ेगा। ये मैंडेटरी था, ठीक है, मैंडेटरी था। तो महत्तरा से कंसेंट लेकर ही, इजाजत लेकर ही आप लैंड सेल कर सकते हो। ये रूल था उस टाइम में, ये याद रखिएगा। अग्रहरिका बहुत बार रिपीट होता है, बहुत पीवाईक्यूज में भी आप देखोगे। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अग्रहरा विलेज। तो अग्रहर विलेज के जो इंचार्ज होते थे उनको अग्रहरिका कहा जाता था। विच वे टैक्स फ्री लैंड गिवन टू ब्राह्मण। तो एक टैक्स फ्री लैंड होता था जो ब्राह्मण्स को दे दिया जाता था, उसी को अग्रहरिका कहते थे। क्या कहते थे? अग्रहरिका कहते थे। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको अब याद हो गई होगी। अब यहाँ पे एक कुछ और पॉइंट है ना, अदर की ऑफिसर्स के बारे में देखेंगे। तो ये चारों तो आपको याद करने ही पड़ेंगे ना, बाकी देखते हैं क्या कहते हैं। तो सलूकीका कस्टम ऑफिसर को कहते हैं। तो कस्टम ऑफिसर क्या कहते हैं? सलूकीका। तो कस्टम ऑफिसर ने आपके साथ सलूक अच्छा नहीं किया। कस्टम ऑफिसर ने आपके साथ क्या किया? आप गए कस्टम का अपना सामान लेने, उन्होंने आपके साथ सलूक अच्छा नहीं किया। तो याद रखो, सलूक फॉर सलूकीका। तो कस्टम ऑफिसर आपके साथ क्या नहीं कर रहे थे? सलूक। कस्टम ऑफिसर सलूक, कस्टम ऑफिसर सलूक, याद रखेगा। पुलिस दंड देती है, दंडपंका। पुलिस क्या देती है? दंड देती है, याद रखो, दंडपंका पुलिस। सलूक कौन के? कस्टम ऑफिसर सलूक नहीं कर रहे थे। विनय स्थिति स्पका, ये जुडिशियल। तो विनय वाली, हम लोग जाते हैं जुडिशरी के पास तो अनुनय विनय करते हैं ना, जज के सामने हम लोग क्या करते हैं? अनुनय विनय। तो विनय स्थित स्पका याद रखिएगा, जुडिशियल। तो बस एक एक वर्ड याद रखो, ठीक है ना। कितने सारे ये हार्ड वर्ड हैं तो प्रॉब्लम होगी याद करने में, ठीक है। तो जुडिशियल के पास हम लोग क्या करते हैं? अनुनय विनय करते हैं, याद रखिएगा। प्लेस गार्ड हेड, पैलेस गार्डन। महाप्रतिहरा, तो जो महल होता था, महल के जो गार्ड हेड होते थे, महल को जो गार्ड सब गार्ड करते थे, उसके जो हेड होते थे उनको महाप्रतिका। तो महल का महा, पैलेस गार्ड कहते तो महाप्रतिहरा कहते थे। और माइनर मिलिट्री ऑफिसर जो होते थे, माइनर जो मिलिट्री ऑफिसर होते थे उनको गुल्मिका कहते थे। क्या कहते थे? गुल्मिका, याद रखिए। माइनर मिलिट्री ऑफिसर को गुल्मिका कहते थे। क्या कहते थे? गुल्मिका, गुल्मिका। इस बात का ध्यान रखिएगा। मिलिट्री ऑफिसर, यहाँ पे ना स्पेलिंग की गलती हो गई, याद रखिएगा, मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है भाई। थोड़ी थोड़ी गलती हो तो उसको माफ कर देना, मैं तो वो करेक्ट करवा देता हूँ, ठीक है। तो याद रखना, गुल्मिका कौन थे? माइनर मिलिट्री ऑफिसर थे, ठीक है। तो याद हो गया। कस्टम ऑफिसर ने आपके साथ क्या किया? सलूक अच्छा नहीं किया।
पुलिस ऑफिसर दंड दे रही है, जुडिशरी के पास विनय कर रहे हैं, पैलेस गार्ड महल का महाप्रतिहरा और माइनर मिलिट्री ऑफिसर को गुलमिका कहते थे। अब सवाल बनाइए, 27 का सवाल बनाइए, ठीक है ना, अब बनना चाहिए सवाल आपसे। भुक्ति हेडेड बाय विश्वपति, आपको करेक्ट करना है। तो भुक्ति का मैंने क्या बताया था, प्रोविंस अंडर उपरिका, सही बात है। भुक्ति एक तो लार्जेस्ट प्रोविंशियल यूनिट थी और भुक्ति के ऊपर कौन था, उपरिका था। एक का 2 हो जाएगा, ठीक है। भुक्ति के ऊपर कौन था, उपरिका था, ठीक है ना। आप कन्फर्म देखो, आप यहाँ पे आप कन्फर्म हो गए ए का 2 है, बाकी ऑप्शन में कहीं है ही नहीं ए का 2, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट आंसर टिक मार के चले जाओगे, क्योंकि ये सारा सही हो जाएगा ना, क्योंकि आपको कन्फर्म हो एक का कि भुक्ति का तो ये होगा। विषय, विषय क्या होते थे, तो हेडेड बाय विषयपति, तो विषय को कौन हेड करता था, विषयपति हेड करता था, आपने पढ़ा अभी, मैंने बताया आपको। महत्तरा मैंने बताया, महत्तरा क्या थे, तो ये विलेज एल्डर एडमिनिस्ट्रेटिंग लोएस्ट यूनिट थे, तो सी का 3 डन है। अग्रहरिका क्या होता था, तो ऑफिसर सुपरवाइजिंग टैक्स फ्री ब्राह्मण विलेज, तो टैक्स फ्री जो ब्राह्मण विलेज थे उसको जो अग्रहरा लैंड होता था उसको जो सुपरवाइज करता था उसको अग्रहरिका कहते थे। डी का 4 करेक्ट आंसर है। हिंदी में भी देखेंगे यहाँ पे हम लोग, देखो तो भुक्ति क्या हो जाएंगे, उपरिक के अधीन जो प्रांत होता था उसको भुक्ति कहते थे। विषय क्या होंगे, विषयपति के अधीन होता था। महत्तर जो है सबसे छोटी इकाई का प्रशासन करने वाले ग्राम के वृद्ध लोग महत्तर होते थे। और अग्रहारिका जो है कर मुक्त ब्राह्मण गांव की देखरेख करने वाले अधिकारी होते थे। 27 का डी ध्यान में रखिएगा, 27 का डी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 28 पे, यहाँ पे आएंगे हम लोग, ठीक है ना। सुजाता स्तूप के बारे में हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो सुजाता स्तूप क्या है, देखो ये लोकेटेड एट बकरोड नियर बोध गया। सुजाता स्तूप कहाँ पे है लोकेटेड है, ये बकरोड नियर बोध गया में लोकेटेड है, समझ गए। एसोसिएटेड विथ सुजाता मिल्क मेड हु इंडेड बुद्धाज प्रोलॉन्ग फास्ट बाय ऑफरिंग मिल्क एंड राइस, ये उससे एसोसिएट है जो बुद्धा की जो बुद्धा को जो सुजाता मिली थी, जो कि एक मिलमेट थी, उन्होंने बुद्धा के फास्ट को ख़त्म किया था, उनको मिल्क और यानी कि दूध और चावल देकर, ठीक है ना, मिल्क एंड राइस देकर उन्होंने उनके फास्ट को खत्म करवाया था, जो कि काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा था, ठीक है, वही सुजाता स्तूप है। एक्सिबिशन एट दिस साइट रिवील्ड एट 9th सेंचुरी सी इंस्क्रिप्शन किंग देव पाला डायनेस्टी। इनका जो एक्सिबिशन हुआ वहाँ पे किंग देव पाला की भी चीज़ें मिली हैं, पाला डायनेस्टी के जो थे। इट ऑल्सो ओरिजिनली हैड अशोकन पिलर, यहाँ पे जो ओरिजिनल अशोक पिलर भी था, लेटर ये शिफ्ट कर दिया गया था बोध गया में, कहाँ पे 1956 में, लेटर शिफ्टेड टू उसको बोध गया में शिफ्ट कर दिया था 1956 में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 28 में क्या सवाल है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 28 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुजाता स्तूप। इट इज एसोसिएटेड विद द महाप्रजापति गौतमी द फॉस्टर मदर ऑफ गौतम बुद्धा, ये कहीं से गलत नहीं है, वो सुजाता के बारे में था, ये गलत है। एक्सिबिशन एट दिस साइट रिवील्ड 8th to 9th सेंचुरी सी इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग देव पाला, हमने पढ़ा पाला डायनेस्टी की, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट पूछा है, आंसर हो जाएगा बी। हिंदी में देखिएगा। सुजाता स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह गौतम बुद्ध की पालक माता महाप्रजापति गौतमी से संबंधित है, गलत है ये। इस स्थल पर खुदाई से पाल वंश के राजा देवपाल का 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केवल दो जो है हमारा ये सही है। अब हम लोग 29 पे आएंगे। 29 को मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे कवर किया ना, महाजनपद इन बिहार, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने पूरा अपना हार्ट एंड सोल डाला इसमें, ठीक है। तो आप देखना आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, बताना मुझे और कमेंट जरूर करना। आपका कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, एक भी कमेंट होता है ना वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होता है। मेरे आप कई वीडियो पे देखो जाके एक ही कमेंट है, 2 ही कमेंट है, लेकिन मैं उन कमेंट को देखता जरूर, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। आइए महाजनपद इन बिहार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अंग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। ये ईस्टर्न बिहार में, कहाँ पे, ईस्टर्न बिहार में 3 महाजनपद अंग है, वज्जी है और मगध हुए थे। अंग जो है ये ईस्टर्न बिहार में, अंग कहाँ पे, ईस्टर्न बिहार में। मॉडर्न लोकेशन भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र, याद रखोगे। तो अंग का जो मॉडर्न लोकेशन है वो क्या है, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। कैपिटल कहाँ था अंग का, चंपा, याद रखना, अंग का कैपिटल कहाँ, चंपा। एंशिएंट नाम क्या था चंपा का, मालिनी, क्या नाम था, मालिनी, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। महागोविंद आर्किटेक्ट ऑफ चंपा सिटी, चंपा सिटी के जो आर्किटेक्ट हैं उसको किनको कहा जाता है, महागोविंद को कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ चंपा सिटी। महागोविंद को क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ चंपा सिटी। महागोविंद को आर्किटेक्ट ऑफ चंपा सिटी कहा जाता है, महागोविंद को आर्किटेक्ट ऑफ चंपा सिटी कहते हैं। अंग एनेक्स्ड इनटू मगध बाय बिंबिसार आफ्टर ही डिफीटेड इट्स रूलर ब्रह्मदत्त। अंग को एनेक्स्ड हो कर लेते हैं मगध, अंग को मगध में एनेक्ट कर दिया था, किसके द्वारा, बिंबिसार के द्वारा। सवाल पूछा जाएगा डायरेक्ट कि अंग को किसने एनेक्ट किया था, बिंबिसार। तो अंग मगध में जाता है, ए जा रहा है, अंग एम में जा रहा है, किसके द्वारा, बी के द्वारा, मगध के, बिंबिसार के द्वारा, ठीक है ना। ही डिफीटेड इट्स रूलर किसको हराया था, ब्रह्मदत्त। तो बी ने बी को हराया था, किसने, तो देखो कैसे याद करोगे ना, इजी वे में याद कर सकते हो। अंग, ये तो ज़्यादा बड़ा फॉन्ट हो गया मेरा, 1 मिनट रुक जाना, ठीक है। तो ये देखो अंग जो है मगध के पास जा रहा है, बी ने बी को हराया,
कौन हराते हैं? बिंबिसार हराते हैं ब्रह्मदत्त को, ठीक है ना, बिंबिसार हराते हैं ब्रह्मदत्त को, और अंग चला जाता है किसके पास? मगध के पास चला जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो अंग नेक्स्ट इनटू मगध बाय द बिंबिसार आफ्टर ही डिफीटेड किसको? ब्रह्मदत्त को उसने हरा दिया था। वज्जी के बारे में पढ़ेंगे, वृजी महाजनपद करते हैं, ये नॉर्दर्न बिहार का है, ठीक है। ये किसका? मॉडर्न लोकेशन जो है वैशाली और मुजफ्फरपुर का रीजन हो जाएगा। क्या? वैशाली और मुजफ्फरपुर का रीजन होगा। कैपिटल क्या थी वज्जी की? वैशाली थी। ये मोनार्की नहीं थी, इट वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाएगा कि विश्व का पहला गणराज्य कौन था? तो आप बता दोगे कौन था? वज्जी महासन, ठीक है ना, वज्जी महाजनपद, समझ गए। तो ये मोनार्की नहीं था, नॉट अ मोनार्की, इट वाज वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक, गणराज्य था ये। कन्फेडरेसी था ये 8 क्लैंस का, 8 क्लैंस थे जिसे अष्टाकुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टाकुल। तो ये 8 क्लैंस का एक 8 क्लैंस का एक अपना कॉन्फेडरेसी था। मोस्ट डोमिनेंट इसमें थे लिच्छवीज, विदेहज और जांत्रिक। कौन कौन थे? तो 3 जो इसमें बहुत डोमिनेट करते थे, लिच्छवीज डोमिनेट करते थे, विदेहज डोमिनेट करते थे और जांत्रिक क्लैन इसको डोमिनेट करती थी। लॉर्ड महावीर हमारे जांत्रिक क्लैन से ही थे। लॉर्ड महावीर जो थे हमारे कौन से क्लैन से थे? जांत्रिक क्लैन से ही थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग मगध महाजनपद के बारे में। साउदर्न बिहार में आ गए हम लोग, ईस्टर्न पढ़ा हमने, नॉर्दर्न पढ़ा हम लोग, साउदर्न बिहार में कौन है? मगध महाजनपद। देखते हैं मगध महाजनपद को। देखो मॉडल लोकेशन क्या? पटना गया और नालंदा का क्षेत्र हो जाएगा। कैपिटल क्या है? राजगढ़िया, गिरिव्रज स्थित था। पाटलिपुत्रा लेटर किया गया। टेम्पोररी शिफ्ट वैशाली भी किया गया था ड्यूरिंग शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया था? कैपिटल वैशाली भी शिफ्ट किया था, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किसने कैपिटल वैशाली शिफ्ट किया था, वो करने वाले कौन थे? शिशुनाग थे, इसका ध्यान रखिएगा। कौन थे? शिशुनाग थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, शिशुनाग ने किया था। देन फिर पाटलिपुत्र आ गया, फिर वापस क्या आ गया? पाटलिपुत्र। तो पहला कैपिटल क्या होगा? राजगढ़िया, देन पाटलिपुत्र, कुछ टाइम के लिए शिशुनाग वैशाली खींचते हैं, फिर पाटलिपुत्र वापस आ जाता है। गार्डेड बाय द गंगा सोन रिवर, जल द्रुता और हिल्स ऑफ राजगीर, सारी तरफ से राजगीर की हिल्स कवर की हुई थी। आयरन ओर का एक्सेस था, इकोनॉमिक एडवांटेज था यहाँ के लिए। ऑल महाजनपद कंकोर्ड बाय मगध, सारे महाजनपद को किसने कंकर कर लिया था? तो मगध ने सारे महाजनपद को कंकर्ड कर लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम लोग 29 का सवाल करेंगे, ठीक है। 28 हमने बना लिया, 29 का सवाल करते हैं। यहाँ पे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द महाजनपद इन बिहार। अब आपको ये सवाल बनाना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको याद करवाई है ना चीज़ें, तो अब इसकी सॉल्व करो। इन्फॉर्मेशन अबाउट महाजनपद, एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया, एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया। देखो मैंने अंग महायवजी बताया, ये चीज छूटी। देखो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र प्राइमरी लिटरेरी सोर्स हैं महाजनपद से। तो महाजनपद के बारे में पता कैसे चला? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। पहले तो ये याद रखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो 16 महाजनपद जो हैं, टोटल 16 महाजनपद थे। तो इन 16 महाजनपद के बारे में किससे पता चला? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है ना, और भगवती सूत्र जैन टेक्स्ट है। अंगुत्तर बुद्धिस्ट, भगवती जैन, ऐसे याद रखोगे। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपद के बारे में बताया हुआ। अंगुत्तर निकाय बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और ये भगवती सूत्र जो है ये जैन टेक्स्ट है। ये क्या है? जैन टेक्स्ट है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये जैन टेक्स्ट है। अब सवाल करते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट द महाजनपदस इज अवेलेबल फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय, बहुत सही है। जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है वज्जी महाजनपद है इट कैपिटल एट चंपा, गलत है ना। वज्जी महाजनपद की कैपिटल कहाँ थी? वैशाली थी, चंपा नहीं थी, ठीक है। चंपा किसकी थी? अंग की चंपा थी, अंग की चंपा थी। तो ये 2 गलत हो जाएगा, 2 को कट कर दो, ठीक है। अब ये दोनों में से कोई एक आंसर निकलेगा। मगध महाजनपद विद इट्स कैपिटल एट राजगिर वाज द मोस्ट पावरफुल अमंग ऑल। बिल्कुल सही बात है। आंसर हमारा 1 and 3 विल बी द आंसर। बी हमारा सही जवाब है। बी क्या हमारा सही जवाब है, ठीक है। देखो बिहार में महाजनपदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करो? विचार करो। तो महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। वज्जी महाजनपद की राजधानी चंपा थी और यह लिच्छवी गणराज्य के लिए जाना जाता था। तो वज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? चंपा थी और यह लिच्छवी गणराज्य के लिए जाना जाता था। ये गलत है ना, वज्जी की वैशाली थी और चंपा किसकी थी? अंग की चंपा थी, अंग की चंपा थी। मगध महाजनपद जिनकी राजधानी राजगीर थी, सभी महाजनपद सबसे शक्तिशाली थी, बिल्कुल सही बात है। सही हमारा हो जाएगा 1 और 3 जो है ये बिल्कुल सही है, केवल 1 और 3 बिल्कुल सही है। अब चलते हम लोग हमारे 30 नंबर के क्वेश्चन पे। देखो 30 नंबर के बारे में हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न रूलर बिंदुसार, ठीक है ना, बहुत सारे सवाल मिलते हैं आपको इससे। बिंदुसार थे कौन? ये मौर्यन रूलर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। ये किनके? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार और अशोक के पिताजी थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन? अशोक, सॉरी बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन? बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे कौन? अशोक, ठीक है। तो याद रखिएगा CBA है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, देन अशोक, ठीक है। ऐसे करके आप याद रखोगे।
अब देखो, चंद्रगुप्त बिंदुसार को अमृत घात कहा जाता था, स्लेयर ऑफ फोर्स, दुश्मनों का घात करने वाला। क्या कहता था बिंदुसार को? क्या कहा जाता था? अमृत घात, स्लेयर ऑफ फोर्स कहते थे। क्या कहते थे? स्लेयर ऑफ फोर्स कहा जाता था, ठीक है ना। तो मोस्ट फेमस संस्कृत टाइटल था ये, मेंशन इन पतंजलि के महाभाष्य में ये मेंशन था। किसमें मेंशन था? पतंजलि के महाभाष्य में ये मेंशन था। पतंजलि के महाभाष्य में ये मेंशन था। तो अमृत घात का मतलब था स्लेयर ऑफ फोर्स, मोस्ट फेमस संस्कृत टाइटल था ये, और पतंजलि के महाभाष्य में ये मेंशन था। अमृत चेटस या फिर अमृतो चेटस, ये ग्रीक वर्जन है अमृत घात का ही, यूज बाय ग्रीक राइटर्स लाइक एस्ट्रेबो और अथेनियस, उनको इस्लाम से भी बुलाते थे। तो अमृत घात भी उनका नाम था बिंदुसार का, और अमृत चेतस और अमृतो चेटस भी। सिंहसेन और सिमसेना, ये ओरिजिनल बर्थ नेम है बिंबिसार का। तो सिंहसेन या फिर सिंहसेन, ये ओरिजिनल बर्थ नेम है किसका? बिंबिसार का, ये ओरिजिनल बर्थ नेम है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट राजवली कथा, और एक और जैन टेक्स्ट लाइक राजवली कथा में ये चीज़ मेंशन किया गया। तो जैन टेक्स्ट जो है राजवली कथा में ये चीज़ मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ मेंशन किया हुआ सिंहसेन और सिमसेन, याद रखना। अमृतरारी ये क्या था? देखो, नॉट द टाइटल ऑफ बिंदुसार। अमृतरारी जो है ये टाइटल नहीं है बिंदुसार, ये संस्कृत वर्ड था एनिमी ऑफ एनिमीज का। क्या था? एनिमी ऑफ एनिमीज। भद्रशर, ठीक है, तो ये क्या था? एनिमी ऑफ एनिमीज का, ठीक है। तो अमृतरात्रि जो है ये बिंदुसार का टाइटल नहीं था, याद रखिएगा। इसका मतलब था, संस्कृत वर्ड था, इसका नाम था एनिमी ऑफ एनिमीज, एनिमी ऑफ एनिमीज। कुछ कुछ और भी नाम थे इनके, क्या नाम था? भद्रशरा। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रशरा कहा गया। वायु पुराण में क्या है? भद्र, वायु में भद्रशरा। भागवत पुराण में वरिसरा, भागवत पुराण में वरिसरा। क्या कहा गया? वरिसरा, वरिसरा। तो वायु पुराण में भद्रसरा, वायु में भद्रसरा, और भागवत में वरिसरा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार चाइनीज ट्रेवलर फाहियान रिकॉर्डेड हिज नेम। तो बिंदुसार जो है, बिंदुसार नॉट बिंदु, बिंदु, ये फाहियान ने उनको बोला था, रिकॉर्ड किया था। किसने? फाहियान ने। देवनाम प्रिय, बिलव्ड ऑफ गॉड्स, लेटर फेमस पर अशोको। इनको देवनाम प्रिय भी कहा गया था, जो बाद में अशोक के लिए फेमस हो गया था। किनके लिए? अशोक के लिए देवनाम प्रिय, लेटर फेमस बाय अशोका। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज था हेलेनिस्टिक वर्ल्ड से, यानी जो हेलेनिस्टिक वर्ल्ड है उनका इनसे बहुत अच्छे मजबूत रिश्ते थे। डायमेकस जो है, डायमेकस सेंट बाय सीरियन किंग एंथियोकस वन। तो डायमेकस, आपसे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन बनते हैं। डायमेकस को किसने भेजना था? एंथियोकस वन ने, सीरिया के किंग एंथियोकस वन ने, याद रखना। डायमेकस किसके पास आया? बिंबिसार के पास आया। किसने भेजा? सीरियन किंग एंथियोकस वन ने भेजा था, ठीक है ना, बिंदुसार के कोर्ट में। किसके कोर्ट में? बिंदुसार के कोर्ट में। मैंने बिंबिसार बोला था क्या? पता नहीं, देखो बिंदुसार के कोर्ट में आता। तो डायमेकस किसके पास आया? एंथियोकस वन, ये बिंदुसार के कोर्ट में आता है। एट पाटलिपुत्रा नोट, मेगास्थनीज केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किसके कोर्ट में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, देन अशोक। मैंने आपको ये क्रोनोलॉजी तो बता दी है, ठीक है। तो डायमेकस को कौन भेजता है? एंथियोकस वन भेजता है। डायनोसियस जो है टॉलमी टू, फिर इजिप्ट आता है, किसने भेजा था? टॉलमी टू ने भेजा था। डायनोसियस, डायमेकस और डायनोसियस, तो डायमेकस एंथियोकस वन, और डायनोसियस को टॉलमी टू ऑफ फिलाडेल्फस ने भेजा था इजिप्ट से। डिबेटेड हुज कोर्ट बिंदुसार, इसमें डिबेट है कि वो बिंदुसार के कोर्ट में आता या फिर अशोका के कोर्ट में आता। इसके बारे में क्लियर हिस्ट्री में पता नहीं चलता, लेकिन याद रखिएगा डायनोसियस आया कहाँ से था? तो टॉलमी टू ने उनको भेजा था। बिंदुसार रोट रिलेटेड टू द एंथियोकस वन। बिंदुसार जो है सीरिया के जो किंग थे एंथियोकस वन, उनको एक पत्र लिखता है, उनसे कुछ कुछ मांगता है। वो क्या मांगता है? बोलता है मुझे कुछ स्वीट वाइन भिजवा देना। क्या ना? स्वीट वाइन भिजवा देना। ड्राइड फिक्स, अंजीर भी चाहिए, और ग्रीक फिलोसफर भी चाहिए। तीन चीज़ें मांगा। क्या क्या मांगा? स्वीट वाइन, ड्राइड फिक्स और ग्रीक फिलोसफर। एंथियोकस वन ने स्वीट वाइन और ड्राइड फिक्स तो दे दिए, लेकिन ग्रीक फिलोसफर नहीं भेजा, क्योंकि एंथियोकस डिक्लाइंड द थर्ड स्टेटिंग दैट ग्रीक लॉ फॉरबेड सेल ऑफ फिलोसफर। यानी कि एंथियोकस का कहना था कि ग्रीक लॉ में सेल, फिलोसफर का सेल करना मना है, इसकी हमें इजाज़त नहीं, इसलिए वो ये दो चीज़ तो भेजा था, लेकिन फिलोसफर नहीं भेजा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। हम लोग 30 नंबर के सवाल को देखते हैं ध्यान से। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन नेम ऑफ बिंदुसार। इसमें से कौन सा बिंदुसार का नेम नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। नॉट अ नेम ऑफ बिंदुसार। अमृत चेटस बिल्कुल है, अमृत घात बिल्कुल है, सिंहसेन ये तो बर्थ नेम ही है, अमृत राड़ी नहीं। इसका मतलब क्या था? एनिमी ऑफ एनिमीज, हमने पढ़ा है। तो पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन बनेंगे ना भाई, क्यों नहीं बनेंगे, ठीक है। 30 नंबर देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन बिंदुसार का ज्ञात नाम नहीं है। इसमें से कौन सा है बिंदुसार का जो ज्ञात नाम नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? अमृत चेटस तो है ही, अमृत घात भी है, सिंहसेन भी है, लेकिन अमृत नहीं। अमृत राड़ी का मतलब क्या है? दुश्मनों का दुश्मन, ये संस्कृत वर्ड है। तो आंसर हो जाएगा अमृताड़ी, अमृतराड़ी, ठीक है ना। ये नाम नहीं है बिंदुसार का, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी सवाल किए हैं उस सवालों को हम लोग अब एक्टिव रिकॉल सेशन के थ्रू कवर करने वाले हैं। आप अपने पेज पे लिखोगे एक्टिव रिकॉल 02 और मेरे सवालों को बस आप
क्वेश्चन लिखोगे और आंसर लिखोगे। क्वेश्चन भी पूरा नहीं लिखना, बस आपको इस तरह से पेन चलानी है और ये आंसर, बस आपको ही पता हो कि आपने क्वेश्चन क्या लिखा और आंसर क्या लिखा, ऐसे करना होता है एक्टिव रिकॉल। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताओ आप, थर्ड एडिशन जो उन्मेषा हुआ है, जो कि एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है, ये कहाँ पे हुआ था? ठीक है, आपको बताना ये कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, आपको ये याद आना चाहिए। किनके साथ ज्वाइंट कोलैबोरेशन था इसमें? तो साहित्य अकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लस बिहार गवर्नमेंट का ज्वाइंट कोलैबोरेशन था, याद होगा आपको। अच्छा आप बताओ, पहली वुमेन कौन थी बिहार से जो पहली बार अंटार्कटिका पहुंची, जो कि वर्ल्ड का कोल्डेस्ट प्लेस है? क्या नाम था उनका? उनका नाम था आरती गुप्ता। आपको जब तक मैं सवाल बोल रहा हूँ ना, आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए। और आरती गुप्ता कहाँ से बिलोंग करती हैं? बिहार शरीफ नालंदा से बिलोंग करती हैं, आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा बताइए, इंडिया का पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस कहाँ खुला है? इंडिया का पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस कहाँ खुला है? ये पटना में खुला है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले करके आए हैं पूरी डिटेल में। अब बताओगे स्टेट का दूसरा सेकंड टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया? तो कैमूर टाइगर रिजर्व बन गया। कौन बन गया है? कैमूर टाइगर रिजर्व। और बताओ लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन बिहार किस कहाँ पे है? तो वो भी कैमूर में ही है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन बिहार कहाँ पे है? कैमूर में ही है। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना में किसके द्वारा लॉन्च होता है ये? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा। दर्शन में टूरिज्म मत मार के आ जाना, ठीक है ना। किसके द्वारा होता है? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा होता है, और ये 100% स्टैंड फंडेड है। अच्छा, एक नई सीमेंट की ग्राइंडिंग यूनिट लॉन्च किया गया है, जो स्टेब्लिश किया जा रहा है बिहार में। कहाँ पर? तो नई सीमेंट की जो ग्राइंडिंग यूनिट है ना, जो अल्ट्राटेक लॉन्च कर रहा है, कहाँ पे बताओ बताओ? बिहार में बांका पे, बिहार में बांका में। अच्छा, वैभव सूर्यवंशी जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? समस्तीपुर बोल दोगे आप, लेकिन समस्तीपुर में कहाँ से? ताजपुर। समस्तीपुर में कहाँ पे? ताजपुर से। और ये यंगेस्ट आईपीएल प्लेयर है, ये यंगेस्ट आईपीएल प्लेयर, इसके लिए उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ? बताओ अभी, नहीं तो मैं बहुत बहुत पिटाई कर दूंगा आपकी। कहाँ हुआ बताओ? ये हुआ राजेंद्र नगर में, ठीक है ना। कहाँ हुआ? राजेंद्र नगर में, ठीक है ना। एक्टिव रिकॉल करते जाओ, याद करो, दिमाग पे जोर डालो कि अभी जो आपने पढ़ा है क्या होगा आंसर। ई वोटिंग सिस्टम, तो बिहार जो है पहला ई वोटिंग सिस्टम करने वाला हो गया है। रूरल या अर्बन, किसके लिए? रूरल पोल्स या फिर अर्बन पोल्स? ए और बी बताओ जल्दी से, क्या होगा? रूरल पोल्स के लिए नहीं, अर्बन पोल्स के लिए। किसके लिए? अर्बन पोल्स के लिए, ठीक है ना। और कौन से ऐप के द्वारा? तो ई वोटिंग क्या नाम था? SECBHR के जरिए, ठीक है ना। इसे किसने डेवलप किया? सीडेक ने किया। और दूसरा जो ऐप है वो क्या है? बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन का ही है। दो ही ऐप थे, ठीक है। अच्छा, जो बताओगे 5 डिस्ट्रिक्ट को बिहार में जो अवार्ड दिया गया ना अच्छे तरीके से इलेक्शन करने के लिए, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? पटना को क्यों दिया था? वोटर अवेयरनेस के लिए। ईस्ट चंपारण को भी दिया गया है, क्यों दिया गया है? तो टेक्नोलॉजी के लिए, बेटर टेक्नोलॉजी। अच्छा, पूर्णिया को दिया गया था, आपको याद है ना, पूर्णिया को क्यों? बेटर इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए। समस्तीपुर तो आप बता दोगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बहुत अच्छा कर रही थी। और मधुबनी इंटेलिजेंस एक्सेलेंस ट्रेनिंग के लिए, मधुबनी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है ना। ये 5 आप नाम याद रखना। अच्छा बताओ, 12th जैन तीर्थंकर जो थे वसुपज्य, उनका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ लोकेटेड है? वो चंपापुर में। कहाँ पे? चंपापुर में। प्रेजेंट का ये भागलपुर का एरिया वहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये बताओ आप, जो है महावीर का कौन सा चतुर्मास चंपापुरी में हुआ था? चंपापुरी में या फिर चंपापुरी में कौन सा चतुर्मास हुआ था? तो तीसरा और 12वां नंबर का जो चतुर्मास है महावीर का, ये कहाँ हुआ था? चंपापुरी में हुआ था। अच्छा, एकमात्र ऐसा प्लेस है जहाँ पे तीर्थंकर जो वसुपज है ना, उनका 5 कल्याण, यानी कि गर्भ कह लो, जन्म कह लो, दीक्षा कह लो, केवल ज्ञान कह लो, मोक्ष, सब एक ही जगह हुई थी। वो कहाँ पे है? वो चंपापुरी है। चंपापुरी और प्रेजेंट डे भागलपुर का एरिया, ठीक है, याद होगा आपको। अच्छा बताओ, भुक्ति जो है, भुक्ति हमने पढ़ा है भुक्ति के बारे में। भुक्ति क्या थी? तो ये लार्जेस्ट प्रोविंशियल यूनिट थी, आपको पता होगा। और भुक्ति के एडमिनिस्ट्रेट कौन करते थे? भुक्ति के ऊपर कौन होता था? ऊपरीका होता था। कौन होता था? ऊपरीका, तो याद रखना ऊपरीका होता था। अच्छा, विषय के हेड कौन होंगे? विषयपति होंगे, ठीक है ना। महत्तरा क्या होते थे? तो महत्तरा जो है लोवेस्ट यूनिट थी, लोवेस्ट गवर्नेंस यूनिट थी। और उसमें कौन थे? वृद्ध लोग होते थे, विलेज के एल्डर लोग होते थे। अग्रहरिका क्या है? अग्रहरिका जो है नन टैक्स लैंड है, जिस टैक्स फ्री लैंड है। किसको दिया जाता था? अग्रहरिका ब्राह्मण्स को। और जो ब्राह्मण्स को जो नन टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? अग्रहरा कहा जाता। क्या कहा जाता? अग्रहरा, ठीक है ना। अच्छा, मैंने बताया था कस्टम ऑफिसर ने आपके साथ सलूक अच्छा नहीं किया तो उनको क्या कहते थे? सलूकीका। क्या कहते थे? सलूकीका, याद होगा। दंडपंका किसको कहते थे? पुलिस ऑफिसर। मैंने बताया ना, पुलिस दंड देगी। विनय स्थिति पक्का, विनय जुडिशरी में जाके हम लोग अनुनय विनय करते हैं, जुडिशरी देती थी। महाप्रतिरथा, पुलिस पैलेस गार्ड, यानी पैलेस गार्ड के जो हेड होते थे उनको महाप्रतिरक्षा कहते थे। और जो माइनर मिलिट्री ऑफिसर थे उनको क्या कहते थे? जल्दी बताओगे, कमेंट करो। माइनर जो मिलिट्री ऑफिसर थे उनको क्या कहते थे? गुलमिका। पढ़ा है आपने भाई पीछे अभी जस्ट, गुलमिका कहते थे, ठीक है। सुजाता स्तूप के बारे में आपने पढ़ा। सुजाता स्तूप क्या है? तो सुजाता जो है, सुजाता एक मिल्क मेड थी जिन्होंने बुद्धा को ऑफर किया था मिल्क एंड राइस उनका फास्ट तोड़ने के लिए। इसे याद रखिएगा, ठीक है ना, इसे याद रखना। ये कहाँ पे? बौद्ध गया में। कहाँ पे? बौद्ध गया में। महाजनपद के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? महाजनपद के बारे में हमें किन 2
टेक्स्ट से पता चलता है। तो याद रखना, एक का नाम क्या है, बोलो अंगुत्तर निकाय, और ये क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और एक है भगवती सूत्र जो कि एक जैनिज्म टेक्स्ट है, याद रखेंगे। अब बताइए अंग महाजनपद के बारे में आप बताओगे मुझे। अंग महाजनपद जो है ये प्रेजेंट डे कौन सा एरिया है, अंग महाजनपद प्रेजेंट डे कौन सा एरिया है, और इसकी कैपिटल कहाँ है, अंग महाजनपद की कैपिटल कहाँ है, बोलो। अंग महाजनपद की कैपिटल है चंपा, और प्रेजेंट डे का ये भागलपुर मुंगेर वाला एरिया है, ठीक है ना। और चंपा सिटी के जो आर्किटेक्ट इनको बोलता है महागोविंद को कहते हैं, किनको महागोविंद को कहा जाता है। अच्छा, वज्जी की जो कैपिटल थी वो कहाँ थी, वैशाली थी, और वज्जी प्रेजेंट डे में कहाँ कौन सा एरिया है, तो वैशाली और मुजफ्फरपुर का एरिया हो जाएगा। वज्जी जो है वर्ल्ड की पहली रिपब्लिक थी, गणराज्य थी। क्या मोनार्की थी वज्जी? नहीं, मोनार्की नहीं थी। अच्छा, जो वज्जी थी वो कितने क्लैंस में बट चुकी थी, कितने क्लैंस में बटी हुई थी, 8 क्लैंस में, जिसे अष्टकुल कहते थे। 3 पीस में जो डोमिनेंट क्लैन थी वो कौन थी, लिच्छवी, विदेह और जांत्रिक। महावीर कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं, जांत्रिक क्लैन से महावीर बिलोंग करते हैं, महावीर जांत्रिक क्लैन से बिलोंग करते हैं। अच्छा बताओ, मगध महाजनपद के बारे में बात करूंगा आपसे। बताओ प्रेजेंट डे का कौन सा एरिया हो जाएगा मगध में, तो पटना का नालंदा वाला एरिया हो जाएगा। मगध की कैपिटल कैसे कैसे गई थी, राजगढ़िया थी, राजगढ़िया से पाटलिपुत्रा आई, पाटलिपुत्रा से कुछ टाइम के लिए वैशाली गई। किसके टाइम में वैशाली गई, यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ किसके टाइम में पाटलिपुत्रा कैपिटल वैशाली गई थी, तो शिशुनाग के टाइम पे। किसके टाइम में, शिशुनाग के टाइम पे, और देन वापस पाटलिपुत्रा आ जाती है, ठीक है। और सभी महाजनपद को किसने कनकर कर लिया था, तो मगध ने कनकर कर लिया था। अच्छा, अब हम लोग किसके बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्यन के बेटे कौन थे, बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन थे, अशोक थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार, फिर अशोक। अच्छा बताओगे आप, बिंदुसार को किन किन नामों से जाना था, उनको अमृतघात यानी कि क्या कहते थे, स्लेयर ऑफ फोर्स, अमृतघाट, अमृतोचेटस, सिंह सेन उनका बर्थ नेम ही था। अमृतराड़ी का मतलब क्या था, अमृतराड़ी यानी कि एनिमी ऑफ एनिमीज, हमने पढ़ा अभी, एनिमी ऑफ एनिमीज। उनका और कुछ नाम था। वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से बुलाते थे, ये सवाल है आपके लिए। वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से बुलाते थे, तो याद रखो भद्रसरा, वायु पुराण में भद्रसरा, और भागवत पुराण में वरिसरा, याद रखना। वायु पुराण में भद्र, वायु में भद्र, और भगवती में वरिसरा, ठीक है ना। चाइनीज टेबलर फाइयन क्या उनको विंदुसरा कहते थे, और देवनाम प्रिया इनसे भी रिलेटेड था। अच्छा बताओ, अंत्योकस वन सीरिया के जो रूलर थे उन्होंने किसको भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में, तो डायमेकस को। किसको, डायमेकस को, याद रखिएगा। और डायनासोरस को किसने भेजा था, तो टॉलमी II ने भेजा था, ठीक है ना। बिंदुसार किसको लेटर लिखते हैं, ठीक है, बिंदुसार किसको लेटर, वो एंथियोकस वन को लिखते हैं। क्या क्या मांगते हैं, तो वो स्वीट वाइन मांगते हैं, ड्राइड फिक्स मांगते हैं, और ये क्या मांगते हैं, ग्रीक फिलोसफर। क्या क्या भेज दिया था इसमें एंथियोकस ने, उन्होंने वाइन भेज दी थी, और ड्राइड फिक्स यानी कि अंजीर वगैरह भी भेज दी थी, लेकिन उन्होंने ग्रीक फिलोसफर नहीं भेजा था, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, यहाँ पे हमारा एक्टिव रिकॉल खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये सीरीज कैसी लग रही है, कमेंट करना। इस वीडियो को शेयर करो। मैं बहुत अपना हार्ट एंड सोल लगा के बहुत ही ईमानदारी से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और बताओ कि इतनी अच्छी तरीके से आपको टेस्ट सीरीज बताया जा रहा है, एक्टिव रिकॉल भी किया जा रहा है, ताकि आपको चीज़ें याद हो, ठीक है। कमेंट करना जरूर। थैंक यू सो मच।